देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ। एफ की कंटिन्यूटी को एग्जामाइन करना है। वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, एफ को डिफाइन किया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब वी कैन टेक ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक पॉइंट दिया हुआ एक्स इज इक्वल टू जीरो और नॉट इक्वल टू जीरो पर अपन लेस देन और राइट हैंड लिमिट ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेते हैं। एट एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो की वैल्यू डायरेक्ट दी है माइनस वन। अब नॉट इक्वल टू वाले के ऊपर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे अपन, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, और x इज नॉट इक्वल टू जीरो वाला फंक्शन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब x इज इक्वल टू जीरो माइनस एच पुट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, a माइनस एच पुट करते हैं, a के प्लस पे जीरो है तो जीरो माइनस एच पुट x इज इक्वल टू जीरो माइनस एच टेंड्स टू बदल दो। इफ x टेंड्स टू पहले जीरो था देन h टेंड्स टू भी आपका जीरो हो जाएगा। जीरो माइनस एच को x के प्लेस पर रखे तो माइनस एच टेंड्स टू जीरो, दैट इज h टेंड्स टू जीरो। Therefore, left hand limit will become limit x tends to 0 minus f of x is equal to limit h tends to 0 sin x के प्लेस पे 0 माइनस h माइनस cos x के प्लेस पे 0 माइनस h। डायरेक्ट ये लिमिट h टेंड्स टू 0 sin माइनस h माइनस cos, cos है cos माइनस h। तो माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos प्लस होता है, ये साइन है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का साइन बाहर ले लो, माइनस साइन h, ये माइनस और cos माइनस h cos x हो जाएगा, प्लस का हो गया और सामने माइनस h की वैल्यू रख देते हैं अपन, माइनस साइन जीरो माइनस कॉस जीरो। ये माइनस साइन जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है, माइनस कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, रेडियन में लिखा है, कॉस जीरो की वैल्यू वन थी, ये माइनस वन आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन आ गई और एफ ऑफ जीरो माइनस वन। अब राइट हैंड लिमिट निकालो एंड राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, फंक्शन वही रहेगा आपका क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो पे लेना है अपने को, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एक्स के प्लेस पे a प्लस एच पुट करते थे, ये जीरो है तो पुट x इज इक्वल टू जीरो प्लस एच टेंड्स टू बदलो इसका, इफ x टेंड्स टू पहले जीरो था देन h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, ये जीरो प्लस h x के प्लेस पे रखे तो h टेंड्स टू जीरो। therefore right hand limit will become x tends to 0 plus f of x is equal to limit h tends to 0 sin 0 plus h cos 0 plus h का लिमिट h tends to 0, ये sin h हो गया माइनस cos h, फिर से h की वैल्यू रख दो आप, तो sin 0 माइनस cos 0, sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो ये भी माइनस वन आ गया। देखो तीनों चीज इक्वल आ गई, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो क्लियरली लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0। और जब ये तीनों चीज इक्वल आ गए इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। Find the values of k so that the function f is continuous at the indicated point in exercises 26 to 29।
26 से लेकर 29 तक क्वेश्चंस में आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और सो दैट f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेट, जो पॉइंट इंडिकेट किया उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, उसकी लिमिट निकाल लेंगे और फंक्शन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट जो भी है, और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट को एफ ऑफ ए के इक्वल रख देंगे, तो उससे के की वैल्यू जैसे अपन ने पहले निकाले थे वो ए और बी की वैल्यू निकाले थे, एक रिलेशनशिप निकाल रहे थे ना उस टाइप से। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x if x is not equal to pi by 2, and f of x is equal to 3 if x is equal to pi by 2, तो at x is equal to pi by, ये पॉइंट इंडिकेट करके दिया उसने, इस पॉइंट के ऊपर मतलब पाई बाई 2 के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है, तो हमको ये जो कांस्टेंट के दिख रहा है इसकी वैल्यू निकालना है एट x is equal to pi by 2। तो f of pi by 2 कितना हो जाएगा, pi by 2 की वैल्यू दी हुई डायरेक्ट 3। अब नॉट इक्वल टू है तो अपन लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब पाई बाई 2 नहीं लेते, उससे ग्रेटर और उससे लेस, दोनों फंक्शन के लिए वही लेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो पहले। मैंने लेफ्ट हैंड लिया, किसी ने राइट हैंड लिमिट ले लिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लो। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 और उसके ऊपर माइनस साइन लेना है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 और उसके ऊपर माइनस साइन, फंक्शन वही है के इंटू कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी पुट a माइनस एच, ए के प्लेस पे पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 माइनस एच पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एच। इफ x टेंड्स टू आपका पहले पाई बाई 2 था, देन h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। ये पाई बाई 2 माइनस एच यहाँ रखो x के प्लेस पे, तो पाई बाई 2 से कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस एच टेंड्स टू 0, दैट इज h टेंड्स टू 0। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, ये माइनस साइन f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये k cos x के प्लेस पे आपको रखना है पाई बाई 2 माइनस एच और अपॉन पाई माइनस 2 और x के प्लेस पे पाई बाई 2 माइनस एच। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं फिर वैल्यू रखेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 के cos 90 माइनस थीटा, देखो ये 90 माइनस थीटा दिख रहा है आपको, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वार्टर में फर्स्ट में ऑल प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, और 90 वाला तो चेंज कर दो कॉस का साइन, ये साइन एच हो जाएगा, ये पाई, ये माइनस 2 का अंदर इंटू कर लेते हैं, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा और माइनस 2h, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस पाई बच गया, और ये माइनस माइनस प्लस 2h, ये पाई और पाई को कैंसिल कर लो। लिमिट h टेंड्स टू 0 के साइन h अपॉन 2h बच गया। तो देखो साइन h को h के साथ में छोड़ दो, k अपॉन 2 कांस्टेंट उसको बाहर कर दो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, k अपॉन 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो, h के लिए कांस्टेंट है ये। लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये साइन h अपॉन h, यहाँ वैल्यू नहीं रखना, ये फॉर्मूला बन गया, लिमिट थीटा टेंड 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1, ये 1 हो जाएगा। सिंस लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये 11th क्लास में था ये फॉर्मूला, ये k अपॉन 2 इंटू 1, ये आ गया अपना k अपॉन 2, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, और पाई बाई 2 एफ पाई बाई 2 3 आप राइट हैंड लिमिट भी निकाल लो, एंड राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस, फंक्शन आपको वही लेना है नॉट इक्वल टू वाला, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x ही है ना, पाई माइनस 2x, ठीक। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हम a प्लस एच पुट करते हैं, तो a के प्लस से पाई बाई 2 है, तो पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एच पुट कर दो, टेंड्स टू चेंज कर लो इसका, इफ x टेंड्स टू पहले 0 पाई बाई 2 था, देन h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, कैसे हो गया 0, ये x की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस एच यहाँ रखो, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल, दैट इज h टेंड्स टू 0,
h टेंड्स टू 0 हो जाएगा. नाउ राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos x के प्लेस पे पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 और x के प्लेस पे पाई बाई 2 प्लस h. इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. लिमिट h टेंड्स टू 0, ये k cos 90 प्लस थीटा, इसको पढ़ेंगे 90 प्लस थीटा. तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन प्लस होता है, कॉस है तो माइनस हो जाएगा, सामने लगा दो माइनस, और 90 वाला तो चेंज कर दो कॉस का साइन, माइनस साइन एच हो गया. ये पाई माइनस 2 का इंटू करेंगे तो माइनस पाई हो जाएगा माइनस 2h. अब ये पाई पाई कैंसिल कर लो, क्या हो गया, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस k साइन h अपॉन माइनस 2h. तो h को यहीं छोड़ दो, ये माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल कर लो, k अपॉन 2 को बाहर कर लेते, फॉर्मूला बन जाएगा k अपॉन 2 कॉन्स्टेंट बाहर कर लो. लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, साइन h अपॉन h को 1 लिख देंगे, लिमिट k अपॉन 2 इंटू 1, वही जो फॉर्मूला ऊपर लिखा था. ये भी आ गया आपका k अपॉन 2, आ रही भाई. तो ये k अपॉन 2 आ गया, ये भी k अपॉन 2 आ गया, और ये है आपका 3k इक्वल. अब आपको कंडीशन क्या दी है कि ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू पाई बाई 2 के ऊपर एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है. सेंस f is continuous at x is equal to pi by 2. Therefore, left hand limit x tends to pi by 2 minus f of x is equal to right hand limit x tends to pi by 2 minus ये right hand plus f of x is equal to f of pi by 2, f of pi by 2. तीनों वैल्यू रख दो. लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू k अपॉन 2, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी k अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 की वैल्यू 3. है ना, f पाई बाई 2 देख लो 3 होगा, हाँ 3 है, f पाई बाई 2 3 है. तो तीनों पार्ट है, तीन में से दो पार्ट इक्वल आ गए, तो k अपॉन 2 को इक्वल ले लो 3 के. k अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो k इज इक्वल टू 2 3 जा 6. ये आपकी k की वैल्यू हो गई, ऐसे निकाल लेना आपको, ये आंसर हो गया आपका. ये 3 क्वेश्चन का बंच है. f of x is equal to kx square if x is less than or equal to 2, f of x is equal to 3 if x is greater than 2 at x is equal to 2. at x is equal to 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, ग्रेटर देन वाली वैल्यू के लिए राइट हैंड लिमिट, और ये लेफ्ट हैंड लेस देन वाले के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट. और एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस दिया है तो तीनों को इक्वल रख देंगे. तो जैसा अभी आया था कोई दो पार्ट इक्वल आएंगे और उसको थर्ड वाले के इक्वल लेके आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं. 28 को देखो, f of x is equal to kx plus 1 if x is less than or equal to pi, f of x is equal to cos x if x is greater than pi at x is equal to pi. pi के ऊपर कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो f of pi दिया हुआ है आपका cos x, cos pi की वैल्यू निकाल लेना, -1 आएगी. ये यहाँ से लेंगे at x is equal to pi के ऊपर ये kx plus 1, यहाँ से आपकी एफ ऑफ पाई की वैल्यू आ जाएगी. यहाँ लेस देन वैल्यू है इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ये ग्रेटर देन इसके लिए राइट हैंड लिमिट, तीनों चीज को एक निकाल लो आप. और x इज इक्वल टू पाई के ऊपर कंटिन्यूअस दिया, तीनों को इक्वल रख लो, फिर से दो पार्ट इक्वल आ जाएंगे आपके, और सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं. ऐसे ही 29 नंबर का भी क्वेश्चन है. f of x is equal to kx plus 1 if x is greater than or equal to 5, f of x is equal to 3x minus 5 if x is less than greater than 5 at x is equal to 5 पे f of 5 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी kx plus 1 5 के प्लस 1. ये लेस देन है तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, यहाँ ग्रेटर देन है तो इसके लिए राइट हैंड लिमिट निकालो. फिर से सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5 के ऊपर कंटिन्यूअस दिया, तीनों को इक्वल रख दो, दो पार्ट इक्वल आ जाएंगे, उसको थर्ड वाले के इक्वल रख दो आप और सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी. बताओ ये तीन को, एक क्वेश्चन मैंने किया और 3 क्वेश्चन सेम उसी के जैसे, आप ये तीनों क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना आए या कोई दिक्कत हो तो आप कल की क्लास में पूछना, वही प्रोसीजर वाइज सॉल्व करना है उसको, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा. Find the values of a and b such that the function defined by, फंक्शन डिफाइन करके दिया है,
ए और बी की वैल्यू निकालना है आपको। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 है इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 10। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 21 इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ मतलब इसमें x इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू 10 है, तो x इज इक्वल टू 2 के ऊपर फंक्शन को कंटिन्यूअस ले लेंगे और उसकी तीनों चीज को इक्वल रखेंगे, कोई दो एक जैसी आएगी वहां से एक इक्वेशन बना लेंगे। फिर x इज इक्वल टू 10 के ऊपर भी कंटिन्यूअस दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 10 पर तीनों चीज निकालेंगे, ग्रेटर देन लेस देन वैल्यू है एफ ऑफ 10, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 10 तीनों चीज को फिर से इक्वल रखेंगे, कोई दो चीज इक्वल रहेगी उसको थर्ड के इक्वल रख के वहां से एक इक्वेशन बनाए, दो इक्वेशन बनेंगे आपके सिंपल सिंपल से लीनियर इक्वेशन, और उन दोनों को सॉल्व करने से a और b की वैल्यू आ जाएगी। मतलब जो अभी अपन 26 नंबर का क्वेश्चन अपन किए 27, 28, 29 जैसे वही क्वेश्चन दो बार सॉल्व करना है। एट x इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर इसके सामने वाला फंक्शन 5, इसमें कुछ कांस्टेंट दिए हुए हैं तो अपना फटाफट हो जाएगा। अब 2 के ऊपर पहले यहाँ पर लेस देन वैल्यू है तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, देखो x इज लेस देन 2 कहाँ पर है, यही है इसी के लिए, इसी के सामने वाला फंक्शन 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अपन क्या करते हैं x इज इक्वल टू a माइनस एच पुट करते हैं, 2 माइनस एच यहाँ पे x है ही नहीं तो कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, ये 5 आ गया। एंड राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकाल लो 2 के ऊपर ही, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस x इज ग्रेटर देन 2, देखो कहाँ पर है, यहाँ है x इज ग्रेटर देन 2, इसके सामने वाला फंक्शन है ax प्लस b। अब पुट करते हैं, एक आध लिमिट मिलेगी आपको डायरेक्ट, ऐसी दोनों नहीं कि पूरी आपको वैसे मिल रही है, एक मिलती जाएगी एक वो करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, टेंड्स टू चेंज करो इसका, इफ x टेंड्स टू पहले 2 था देन h टेंड्स टू 0, कैसे हो जाएगा 2 प्लस एच यहाँ रखे x के प्लेस पे 2 2 कैंसिल तो h टेंड्स टू 0, देयरफॉर राइट हैंड लिमिट क्या हो गई है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f of x is equal to limit h tends to 0 a x के प्लेस पे रखना है 2 प्लस एच और प्लस b, यहाँ पे अपन डायरेक्ट h की वैल्यू 0 रख दे तो कोई नुकसान नहीं है, a इंटू 2 प्लस 0 और प्लस b, ये हो जाएगा 2a प्लस b। अब देखो तीनों चीज निकल गई, सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर तीनों चीज को इक्वल रखना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit is equal to f of 2। देखो इनकी वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी अपनी 5, राइट हैंड लिमिट आई अपनी 2a प्लस बी, और एफ ऑफ 2 होगा आपका 5 के, देख लो एफ ऑफ 2 5 के, देखो दो पार्ट इक्वल आ गए आपको, तो कोई भी दो को इक्वल ले लो, तो 2a प्लस बी को 5 के इक्वल ले लेता हूँ, इसको एक इक्वेशन दे दो फर्स्ट। अब ऐसे ही एक इक्वेशन जब x इज इक्वल टू 10 पे सॉल्व करेंगे तब बनेगा, एट x इज इक्वल टू 10 ले लेता हूँ, एट x इज इक्वल टू 10, तो f ऑफ 10 निकाल लो, देखो x इज इक्वल टू 10 कहाँ पर है, ये रहा x इज इक्वल टू 10, इसका सामने वाला 21, x इज लेस देन 10, यहाँ लेस देन 10 है, पहले पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते और इसके लिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस, क्या है अभी फंक्शन x इज लेस देन 10 के लिए ax प्लस b, ax प्लस, अरे यार क्यों भाग रहा है, ax प्लस b, आप पुट कर दो x इज इक्वल टू a माइनस एच पुट करते हैं अपन,
तो 10 माइनस एच पुट करेंगे। टेंड्स टू बदल दो इसका, इफ एक्स टेंड्स टू पहले आपका 10 था, देन आपका h टेंड्स टू आपका 0 है। कैसे हो गया 10 माइनस एच, यहाँ रखे 10 10 कैंसिल, माइनस h टेंड्स टू 0। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये a x के प्लेस पे आपको 10 माइनस h रखना है, और प्लस b, h की वैल्यू 0 रख दो, a इंटू 10 माइनस 0 और प्लस b, ये हो गया आपका 10a और प्लस b। ये लेफ्ट हैंड लिमिट, आप राइट हैंड लिमिट निकाल लो। एंड राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस x इज ग्रेटर देन 10, कहाँ पर है, ये रहा x इज ग्रेटर देन, इसके सामने वाला 21 के सामने वाला 21, x है ही नहीं तो वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 21। सेंस f is continuous at x is equal to 10, f is continuous at x is equal to 10, therefore left hand limit is equal to right hand limit, तीनों चीज इक्वल, is equal to f of 10। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट की है 10a प्लस बी, ये 10a प्लस बी, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 21, और f ऑफ 10 भी 21 ही होगा, देख लो ये f ऑफ 10 आपका 21, तो यहाँ से दो पार्ट को इक्वल ले लो, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड को नोटिस करो, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और 10a प्लस बी, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते, b भी कैंसिल हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में से भी कर सकती है, बड़ा दिख रहा है इसलिए मैं सेकंड में से फर्स्ट कर रहा हूँ, सेकंड को लिख लो पहले, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, और फर्स्ट लिख लो 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर इसके साइन चेंज कर दो, ये 10th क्लास के स्टाइल में कर दिया, मैंने 10th में करते थे ना ऐसे, एक लाइन में भी कर सकते हैं आप, ये माइनस बी प्लस बी को कैंसिल करो, 10a माइनस 2a 8a, 21 माइनस 5 16, सो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, 8 2 जा 16, ये एक वैल्यू आ गई, a की वैल्यू छोटा इक्वेशन में रख दो फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में रख देता, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट ये है आपका 2a, 2 इंटू a 2 और प्लस b इज इक्वल टू 5, 2 2 जा 4 प्लस b इज इक्वल टू 5, 4 में 5 में से 4 माइनस कर लो, b इज इक्वल टू 5 माइनस 4, सो b इज इक्वल टू 1, ये आगे भैया आपकी दोनों वैल्यू हैंस करके लिख लो चाहो तो, नहीं तो रहने दो, लिख लो यार, हैंस a is equal to 2 and b is equal to 1, show that the function defined by f of x is equal to cos x square is a continuous function, ये जो फंक्शन है ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है, अपने को ऐसा शो करना है। तो आपको ये तो मालूम ही है, जब अपन किसी चीज को प्रूव करें, फंक्शन लिख लेता हूँ यहाँ पर, f of x is equal to cos x square, है ना, तो फंक्शन गिवन है, पॉइंट गिवन नहीं है, हमको कंटिन्यूस प्रूव करना है, कंटिन्यूटी के लिए अपने पास में कि उसकी लिमिट अगर फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू की इक्वल हो गई तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है, यहाँ पॉइंट गिवन नहीं है तो मैं एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, लेट x इज इक्वल टू a और a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये इसका अपन कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, x की वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू अपन x की, कॉस में नॉट डिफाइंड होता ही नहीं कुछ। तो अब हम ये मानते हैं कि अपने पास में एक पॉइंट है, पहले डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a इज इक्वल टू कॉस a स्क्वायर, रन दो इसको ऐसे ही, एंड डायरेक्ट लिमिट निकाल लेते, एक ही पॉइंट है तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a cos x स्क्वायर, अब a की वैल्यू रखने से कोई नुकसान नहीं, डायरेक्ट रख दो, तो cos a स्क्वायर
कॉस ए स्क्वायर। बस दोनों चीज इक्वल आ गई देखो क्लियरली। लिमिट x टेंड्स टू a, f of x is equal to f of a। दो चीज इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या है, f इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, हैंस प्रूफ लिख दो। शो दैट f of x डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ cos x इज कंटिन्यूअस, को भी कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूव करना है। f of x मॉड ऑफ cos x, ठीक है, ऐसा है फंक्शन। अब देखिए इसको कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए फंक्शन तो दिया, पॉइंट नहीं है अपने पास, तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ और देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जब मॉडुलस फंक्शन अपने पास में रहता है तो पॉइंट अपने को मॉडुलस फंक्शन के अंदर से मिल जाता है। याद करो अपन एक क्वेश्चन किए थे, याद आया कि मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी आपको गिवन रहेगी उसको जीरो के इक्वल रख के आप एक्स की वैल्यू निकाल लो और उसके ऊपर उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट कर लो। तो यहाँ पे cos x दिख रहा है, तो cos x को अगर अपन जीरो के इक्वल रख दे तो पुट cos x इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो cos में किसकी वैल्यू होती है, 90 की वैल्यू होती है, यस cos पाई बाई टू। अब अपन यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, कौन सा, कि cos थीटा इज इक्वल टू जीरो देन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। तो उसमें भी एक पाई बाई टू आएगा, n की वैल्यू आप जीरो रख देंगे इंटीजर, तो 2n जीरो हो जाएगा, 1 इंटू पाई बाई टू। और दूसरे पॉइंट भी आएंगे तो अपने को एक पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए रहता कंटिन्यूटी के लिए, तो मैंने केवल पाई बाई टू लिया है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, पाई बाई टू। तो इस पाई बाई टू पर इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेते हैं, एफ ऑफ पाई बाई टू मॉड ऑफ कॉस पाई बाई टू। कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो, जीरो का मॉड जीरो। पहले भी ऐसे कॉन्सेप्ट बताया था। देखिए हमारी एक खासियत होती है, हम क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, अगर हमने किसी क्वेश्चन को एक बार किसी तरीके से बता दी तो हम पूरी कोशिश रहती है कि हम सारे क्वेश्चन को उसी तरीके से बता दें। मॉड के क्वेश्चन पहले भी ऐसे ही किए अपन, इसलिए मैं इसको भी ऐसे ही कर रहा हूँ। अपने पास में पॉइंट तो एक ही है लेकिन स्पेशल फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, इसलिए अपन RHL LHL का यूज करते हैं। तो मैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू और इसके ऊपर माइनस का साइन, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू और इसके ऊपर माइनस साइन, मॉड ऑफ cos x, है ना। अब x के प्लेस पे a माइनस एच पुट करते थे, a इज इक्वल टू पाई बाई टू है तो पाई बाई टू माइनस एच पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एच, टेंड्स टू बदलो इसका, इफ x टेंड्स टू, पहले पाई बाई टू था देन h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। कैसे हो गया जीरो, ये वाली वैल्यू पाई बाई टू माइनस एच यहाँ रखे, x के प्लेस पे पाई बाई टू माइनस एच टेंड्स टू जीरो, पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा तो h टेंड्स टू जीरो आ जाएगा। Now this left hand limit will become limit x tends to pi by 2 minus f of x is equal to limit h tends to 0 mod of cos x के प्लेस पे पाई बाई टू माइनस एच रखना है, मॉड के अंदर है, इज इक्वल टू, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते फिर वैल्यू रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मॉड ऑफ cos 90 माइनस थीटा पढ़ेंगे इसको, यह 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल प्लस होते तो ये भी प्लस हो जाएगा आपका, है ना, ये प्लस हो जाएगा और 90 वाला तो चेंज कर दो, कॉस का क्या हो जाएगा साइन, तो कॉस पाई बाई टू माइनस एच साइन एच। अब आप एच की वैल्यू रख दो, मॉड ऑफ साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है, मॉड ऑफ जीरो, ये मॉड के बाहर आके जीरो हो गया। अब इसकी राइट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, right hand limit, limit x tends to pi by 2 plus f of x is equal to limit x tends to pi by 2 plus फंक्शन वही है cos
मॉड ऑफ कॉस एक्स। अब एक्स के प्लेस पे ए प्लस एच पुट करते हैं, ए इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो पाई बाई टू प्लस एच पुट कर देंगे। पुट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एच। टेंड्स टू बदलो इसका, इफ एक्स टेंड्स टू, पहले पाई बाई टू था, देन एच टेंड्स टू आपका जीरो हो जाएगा। रख दो इसको राइट हैंड लिमिट में, देयरफॉर राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, मॉड ऑफ कॉस एक्स के प्लेस पे पाई बाई टू प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, मॉड ऑफ cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है आपका। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, बाकी के माइनस, ये कॉस है तो पहले माइनस आ गया, 90 वाला तो चेंज कर दो कॉस का साइन, माइनस साइन एच, मॉड ऑफ माइनस साइन एच आ गए। अब आपको ये मालूम है कि मॉडुलस का साइन माइनस का साइन को कंज्यूम कर लेता है, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, मॉड ऑफ साइन एच लिख सकते हैं इसको, माइनस का साइन गायब हो गया उसमें से, कंज्यूम कर लिया। अब एच की वैल्यू रख दो, मॉड ऑफ साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो ही होती, रेडियन में लिखा है, तो मॉड ऑफ जीरो, और जीरो का मॉड लेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। देखो तीनों चीज इक्वल आ गई, जीरो, राइट हैंड लिमिट जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो, और एफ ऑफ पाई बाई टू जीरो, तो इसका मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्लियरली लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू। Therefore, f is continuous फंक्शन, यही प्रूव करना था अपने को, कंटिन्यूअस फंक्शन हैंस प्रूव लिख दो। एग्जामाइन दैट साइन मॉड ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, साइन मॉड ऑफ एक्स को कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूव करना है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं दिया तो मैंने इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल सपोज कर लिया। अब अपने को एक पॉइंट चाहिए, तो अब ये मॉडुलस फंक्शन दिख रहा है, तो मैंने आपको बताया कि मॉडुलस फंक्शन रहता है तो पॉइंट अपन वहीं से जनरेट कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो रख देंगे तो जीरो आ जाएगा, तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे चेक कर लो बस, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, मॉड ऑफ एक्स के अंदर एक्स था उसको जीरो रख दिए, इसी पे कंटिन्यूटी निकाल लेते। एफ ऑफ जीरो, देयरफॉर एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू साइन मॉड ऑफ जीरो, तो ये हो जाएगा साइन मॉड ऑफ जीरो को बाहर करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। अपने पास में एक ही पॉइंट है तो अपन डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन दिया है तो मॉडुलस फंक्शन के लिए अपन राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस साइन मॉड ऑफ एक्स, क्या पुट करते हैं अपन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, माइनस एच, पुट x इज इक्वल टू जीरो माइनस एच इज इक्वल टू जीरो माइनस एच, इफ x टेंड्स टू जीरो देन h टेंड्स टू भी जीरो हो जाएगा। कैसे हो गया जीरो, ये जीरो माइनस एच आपने x के प्लेस पर रखे तो जीरो माइनस एच टेंड्स टू जीरो, दैट इज उसको h टेंड्स टू जीरो बोल सकते हैं। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, अब लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन मॉड ऑफ एक्स के प्लेस पे जीरो माइनस एच रखना है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं इसको फिर वैल्यू रखेंगे, ये माइनस एच, मॉड के अंदर यदि माइनस का साइन आया तो आपको पता है उसको वो कंज्यूम कर लेगा, तो साइन मॉड ऑफ एच, साइन मॉड ऑफ जीरो, और मॉड ऑफ जीरो आपका जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई जीरो, एफ ऑफ जीरो भी जीरो। आप राइट हैंड लिमिट निकाल लो, एंड राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू
0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन मॉड ऑफ एक्स। फंक्शन एक ही है अपने पास। राइट हैंड लिमिट के लिए a प्लस एच पुट करते हैं तो पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, 0 प्लस एच टेंड्स टू बदलो इसका, इफ x टेंड्स टू पहले 0 था देन h टेंड्स टू भी 0 हो जाएगा। ये 0 प्लस एच यहाँ रखे तो 0 प्लस एच टेंड्स टू 0 दैट इज h टेंड्स टू 0। Therefore right hand limit x tends to 0 plus f of x is equal to limit h tends to 0, ये साइन मॉड ऑफ 0 के x के प्लेस पे 0 प्लस एच, या वी कैन राइट साइन लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन मॉड ऑफ h। अब आप h की वैल्यू रख दो, अब आप h की वैल्यू रख दो 0, तो साइन मॉड ऑफ 0 और 0 को मॉड के बाहर निकालेंगे तो 0 और साइन 0 0 होता है। क्लियरली देखो तीनों चीज 0 0 आगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 0। क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x is equal to f of 0. Therefore, f is continuous function. Continuous function. ये continuous function हो गया, hence proof लिख दो, यही प्रूफ करना था अपने को, ये continuous function है। Find all points of discontinuity of f defined by f of x is equal to mod of x minus mod of x plus 1। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन क्योंकि दो दो मॉड लगे हुए। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी के जितने भी पॉइंट्स है कहाँ कहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस है अपने को वो फाइंड आउट करना है। तो हम इसकी वही कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, जहां डिसकंटिन्यूअस होगा वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोल देंगे। तो एफ ऑफ एक्स अपने पास में है मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, ऐसा फंक्शन है भैया। पॉइंट अपने पास में है नहीं, और जब मॉडुलस फंक्शन रहता है तो हम क्या करते हैं कि मॉड के अंदर की जो क्वांटिटी रहती है उसको 0 के इक्वल पुट करके पॉइंट निकाल लेते हैं और उसी पॉइंट के ऊपर अपन कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ देखो पहला वाला जो मॉड है दो अलग अलग फंक्शन है, ये दो अलग अलग फंक्शन का डिफरेंस है। तो x मॉड ऑफ x को 0 के इक्वल रख के एक वैल्यू x इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, पहले x इज इक्वल टू 0 पे टेस्ट कर लेते हैं। फिर ये जो x प्लस 1 दिख रहा है आपको दूसरे मॉड में, इसको x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। फिर माइनस 1 के ऊपर भी उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेते हैं, तो 0 के ऊपर भी कंटिन्यूअस आ जाएगा और 1 के ऊपर भी वो माइनस 1 के ऊपर भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो ये पूरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। वैसे भी दो फंक्शन यदि कंटिन्यूअस हो, एक ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका जो डिफरेंस होता है वो भी कंटिन्यूअस ही होता है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0, कहाँ से आया ये वाला 0, मैंने ये वाले मॉड के साइन के अंदर जो क्वांटिटी उसको 0 रख, फिर एक बार में x प्लस 1 को भी 0 रख के दो बार करना पड़ेगा, दो पॉइंट पे चेक करेंगे अपन, तो दोनों पे कंटिन्यूअस आ जाएगा वो, तो बोल देंगे कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या कहीं पे आया तो नहीं आएगा, वैसे वो कंटिन्यूअस ही आएगा। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू देयरफॉर f ऑफ 0, ये मॉड ऑफ 0 हो गया माइनस मॉड ऑफ 0 प्लस 1, तो मॉड ऑफ 0 तो 0 हो गया, ये 1 बचा आपका, ये 0 माइनस 1 को बाहर करेंगे तो 1, ये आ गया आपका माइनस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, मॉडुलस फंक्शन इसलिए अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन वही है आपका मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वी पुट x इज इक्वल टू a माइनस एस, ए के प्लेस पे 0 है, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h टेंड्स टू चेंज करो इसका, इफ x टेंड्स टू पहले 0 था, h टेंड्स टू 0 कैसे हो गया, 0 माइनस एच एक्स के प्लेस पर आके 0 माइनस एच टेंड्स टू 0 दैट इज माइनस एच टेंड्स टू 0 दैट इज एच टेंड्स टू 0। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी अब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट
h टेंड्स टू 0, मॉड ऑफ x के प्लेस पे 0 माइनस एच रखना है, माइनस 0 माइनस एच और ये प्लस 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद वैल्यू रख देंगे अगले स्टेप में। h टेंड्स टू 0, ये मॉड ऑफ माइनस एच माइनस एच प्लस 1। अब आप ये मॉड ऑफ माइनस एच को h लिख दो, ब्रैकेट लगा लो ये वाला, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मॉड ऑफ h लिख दिए, इसको माइनस का साइन कंज्यूम हो गया, ये माइनस और ये वाले मॉड में चाहे तो माइनस का साइन कॉमन निकाल लो, h माइनस 1 ऐसा लिख लो, कॉमन निकल, माइनस का साइन वहां से भी कंज्यूम हो जाएगा। फिर h की वैल्यू रख दो, h की वैल्यू रख दे तो वहां से कंज्यूम करा के डायरेक्ट भी रख सकते थे अपन, ये मॉड ऑफ h माइनस h माइनस 1 ऐसा। अब रख दो h की वैल्यू, थोड़ा सॉल्व कर लिया उसके बाद रख रहे हैं, 0 माइनस 0 माइनस 1, तो ये मॉड ऑफ 0 तो 0 हो गया, माइनस ये मॉड ऑफ माइनस 1 हो जाएगा, इसको मॉड के बाहर करेंगे माइनस 1 को, ये 0 छोड़ दो, छोड़ दो 0 को, ये माइनस और ये मॉड ऑफ 1 हो गया, माइनस का साइन कंज्यूम हो गया, 1 को बाहर निकाल लो, 1 को बाहर निकाल लो, तो ये 1 हो गया, ठीक है, माइनस 1 आ गया, माइनस का साइन बाहर है पहले से, ये भी माइनस 1 आया और एफ ऑफ 0 भी माइनस 1। अब ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट के में राइट हैंड लिमिट निकाल लो, एंड राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन वही है मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1, प्लस 1 है ना, हाँ। अब राइट हैंड लिमिट के लिए 0 प्लस एच पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस एच टेंड्स टू चेंज कर दो, इफ x टेंड्स टू पहले 0 था देन h टेंड्स टू 0, देयरफॉर राइट हैंड लिमिट क्या हो गई, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मॉड ऑफ x के प्लेस पे 0 प्लस एच माइनस x के प्लेस पे 0 प्लस एच और ये प्लस 1, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मॉड ऑफ h हो गया माइनस मॉड ऑफ h प्लस 1, अब वैल्यू रख दो h की, मॉड ऑफ 0 माइनस मॉड ऑफ 0 प्लस 1, ये मॉड ऑफ 0 0 हो गया, माइनस ये मॉड ऑफ 1 हो गया, 0 को छोड़ दो, 1 को बाहर निकालेंगे, सामने माइनस साइन है, माइनस 1, देखो ये भी इक्वल आ गया। सो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, तीनों की वैल्यू इक्वल आ गई, ये फंक्शन जो है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस आया, देयरफॉर f is continuous at x is equal to 0। अब एक पॉइंट और है अपने पास में, दो एक से ज्यादा पॉइंट भी दिए रहते हैं ना, उसके ऊपर भी चेक कर लेते हैं, तो 0 पर तो इट इज कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस ही आया। अब एक पॉइंट अपने को और मिल जाएगा, ये जो अपना मॉडुलस दिया हुआ है ये वाला मॉड ऑफ एक्स को अपन ने इसको x को 0 रख के 0 ले ली थी, अब ये वाले x प्लस 1 को 0 रख दो एक बार और इसको सॉल्व कर लो, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, आल्सो करके लिख लो, आल्सो, तो पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये कहाँ से मिला मेरे को, ये सेकंड वाला जो मॉडुलस दिया वहां से मिला x प्लस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1, तो अब माइनस 1 पे भी आप ऐसे ही चेक कर लो, एट x इज इक्वल टू माइनस 1, एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 1 माइनस x के प्लेस पे आपको माइनस 1 रखना है और प्लस 1 इसके अंदर रख दिया वही मैंने, यहाँ पे जो एफ ऑफ x था यहाँ पे x के प्लेस से माइनस 1 रखा, यहाँ माइनस 1 रखा, इसको सॉल्व कर लो, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये मॉड ऑफ 1 हो जाएगा, माइनस के साइन को कंज्यूम कर लेगा, माइनस ये मॉड ऑफ 0 हो गया, इसको बाहर निकाले तो ये 1 हो गया, 0 का 0 हो गया, तो ये 1 आ गया आपका। अब मॉडुलस फंक्शन तो फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, LHL
लेफ्ट हैंड लिमिट, वही सेम प्रोसेस, लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 के ऊपर माइनस साइन लेना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 के ऊपर -1 के ऊपर माइनस साइन, -1 के ऊपर माइनस, फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। अब इसमें पुट करो, पुट x इज इक्वल टू ए माइनस एच पुट करते, a इज इक्वल टू -1 है तो -1 माइनस एच, टेंड्स टू चेंज करो, टेंड्स टू, इफ x टेंड्स टू पहले -1 था, देन h टेंड्स टू 0 आ जाए। कैसे आ जाएगा h टेंड्स टू 0? ये वाली जो वैल्यू है आपकी -1 माइनस एच को यहाँ रखो x के प्लेस, तो -1 माइनस एच टेंड्स टू -1, -1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच टेंड्स टू 0 या उस पर h टेंड्स टू 0 बोल सकते हैं। देयरफॉर अब लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू -1, उसके ऊपर माइनस साइन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मॉड ऑफ x के प्लेस पे आपको -1 माइनस एच रखना है, माइनस एक्स के प्लेस पे -1 माइनस एच और ये +1 मॉड 1, और ये इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते फिर h की वैल्यू रख देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस का साइन कॉमन निकाल लो यहाँ पर, तो ये 1 प्लस एच हो जाएगा, माइनस ये -1 और +1 कैंसिल कर लो, तो मॉड ऑफ माइनस एच, इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लो एक स्टेप में, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मॉड ऑफ माइनस का साइन कंज्यूम हो जाएगा तो 1 प्लस एच, माइनस ये भी माइनस का साइन कंज्यूम हो जाएगा तो मॉड ऑफ एच। अब h की वैल्यू रख दो आप, तो मॉड ऑफ 1 प्लस 0 माइनस, सॉल्व कर लो इसको, तो ये आ गया आपका मॉड ऑफ 1, वो 0 था छोड़ दो उसको, ये 0 हो गया, छोड़ दो उसको, मॉड ऑफ 1 को बाहर निकालेंगे तो 1, 1 माइनस 0 1 ही आएगा, ये भी 1 आ गया, और एफ ऑफ -1। अब एक आखिरी राइट हैंड लिमिट निकाल लो, बस बहुत हो गया। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -1 के ऊपर प्लस साइन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 और उसके ऊपर प्लस साइन, फंक्शन आपका मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 है, पुट x इज इक्वल टू -1 प्लस एच, राइट हैंड लिमिट के लिए -a प्लस एच पुट करते हैं, टेंड्स टू चेंज करो इसका, x टेंड्स टू पहले -1 था, देन h टेंड्स टू 0, ये वाली वैल्यू रखे -1 प्लस एच यहाँ पर टेंड्स टू -1 में, तो -1 कैंसिल, h टेंड्स टू 0, देयरफॉर राइट हैंड लिमिट हो जाएगी अब लिमिट x टेंड्स टू -1 के उसके ऊपर प्लस साइन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड ऑफ x के प्लेस पे रखना है -1 प्लस एच, माइनस एक्स के प्लेस पे -1 प्लस एच और ये +1 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं फिर वैल्यू रख देंगे h की, थोड़ा सा सॉल्व कर लेना चाहिए। यहां से माइनस का साइन कॉमन निकाल लो चाहो तो, और नहीं भी निकाले तो h की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं, निकाल लो 1 माइनस एच, ये -1 प्लस 1 कैंसिल, मॉड ऑफ h डायरेक्ट भी रख सकते थे अपन वैल्यू, एक स्टेप में और सॉल्व कर दो बस, मॉड ऑफ माइनस का साइन कंज्यूम हो गया 1 माइनस एच और ये माइनस मॉड ऑफ एच, अब आप h की वैल्यू 0 रख दो, मॉड ऑफ 1 माइनस 0 माइनस 0, तो ये मॉड ऑफ 1 हो जाएगा और ये 0 हो गया, मॉड ऑफ 1 की वैल्यू 1। तो देखो राइट हैंड लिमिट भी 1 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ गई और एफ ऑफ -1 की वैल्यू भी 1 आ गई, तो क्लियरली तीनों चीज इक्वल आ गई अपने पास, क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit is equal to f of -1. Therefore, f is continuous at x is equal to -1. x is equal to -1 पे भी continuous आ गया और x is equal to 0 पे भी continuous आ गया, so hence there is no point of discontinuity. क्वेश्चन ने क्या पूछा था वो देख लो, क्वेश्चन ने बोला था फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स फाइंड आउट, तो कहीं डिसकंटिन्यूअस हुआ ही नहीं है।
hence there is no point of discontinuity. There is no point of discontinuity. डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट ही नहीं मिला इसके अंदर.